हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज पीसीएस का जो हमारा सीरीज चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है, उसमें हमने एफएम मॉड्यूलेशन एंड पीएम मॉड्यूलेशन एंड फेज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन हमने ऑलरेडी देख लिया। चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, पीसीएस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे आप वीडियोस देख सकते हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे। ठीक है, आज अपना एक न्यू एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्फेसिस। इम्फेसिस क्या होता है, इम्फेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इम्फेसिस के जो भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स क्यों पहले तो देखेंगे नीड क्या है अपना इम्फेसिस का, इम्फेसिस होता क्या है, देन टाइप्स ऑफ इम्फेसिस, जो भी प्री इम्फेसिस पोस्ट इम्फेसिस जो भी अपन टाइप है वो टाइप देखेंगे, उनको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन आपको, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो हेल्पफुल रह रहा है या नहीं रह रहा है, और क्या चाहिए आपको पीसीएस की जो सीरीज है हमारे। ठीक है, एंड प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। चलो स्टार्ट करते हैं अपना इम्फेसिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, फर्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन, व्हाट इज इम्फेसिस, यानी इम्फेसिस क्या है। देन सेकंड क्या है, नीड ऑफ इम्फेसिस, नीड क्या है अपना, इम्फेसिस क्यों यूज करते हैं। देन नेक्स्ट टाइप, कौन कौन से टाइप होते हैं, प्री इम्फेसिस एंड डी इम्फेसिस। दो टाइप के अपने पास इम्फेसिस के टाइप्स कितने होते हैं, दो। दोनों टाइप्स अपन वन बाय वन कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, यस। तो फर्स्ट है अपना व्हाट इज इम्फेसिस। इम्फेसिस का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन के बाद उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे क्या होता है, क्या इम्फेसिस। यस, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्फेसिस इज द प्रोसेस ऑफ बूस्टिंग ऑफ द एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यानी एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी को एक साथ, कैरेक्टरिस्टिक मतलब एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना, या बूस्टिंग मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, इंक्रीजिंग ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिग्नल। अपना सिग्नल है उसका फॉर रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ नॉइस, यानी अपने जो भी ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में क्या होता है कि नॉइस की वजह से इफेक्ट होता है, सिग्नल इफेक्ट होने की वजह से नॉइस की जो भी सिग्नल की पावर है, पावर रिड्यूस हो जाती है। उसको क्या रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इम्पेसिस यूज करते हैं। इम्पेसिस इन ट्रांसमिशन और कैप्शन, यानी ये ट्रांसमीटर की साइड में भी अपन इम्पेसिस यूज करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्री इम्पेसिस, एंड रिसीवर की साइड में यूज करते हैं रिसीव कैप्शन मतलब रिसीवर साइड। ठीक है, रिसीवर साइड में भी यूज करते हैं, ट्रांसमीटर की साइड में भी अपन इम्पेसिस का टॉपिक यूज करते हैं। देन ऑफ मैसेज सिग्नल ओवर ए चैनल, यानी एक चैनल में अपने ट्रांसमीटर के साइड में भी इम्पेसिस यूज करते हैं एंड रिसीवर साइड में भी इम्पेसिस यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, यूज करते हैं अपन बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग नॉइस कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट डेफिनेशन हो गया, आई होप आपको समझ में होगा। देन फ्रॉम द एफएम स्पेक्ट्रम, अभी उसके बारे में देखेंगे एम्फेसिस हमने क्यों स्टार्ट करना है। ठीक है, फ्रॉम एफएम स्पेक्ट्रम, एफएम स्पेक्ट्रम में क्या देखा था हमने, इट इज ऑब्जर्व बाय हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड साइड बैंड गेट रिड्यूस, एंड जो भी एम्पलीट्यूड सिग्नल अपना हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांसमिट करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांसमिट करने के बाद भी अपना जो आउटपुट में रिसीवर साइड में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, देन यस, हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बिकम मोर, क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी जो भी सिग्नल्स होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट किसके साथ होते हैं, नॉइस के साथ इफेक्ट जल्दी से इफेक्ट हो जाते हैं, मोर इफेक्टिव ऑन जॉइस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, हेंस नॉइस इज ग्रेटर इफेक्टिव ऑन हाई मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी क्या हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो नॉइस भी हाई हो जाएगा, नॉइस कंपोनेंट भी हाई हो जाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट, नॉइस कंपोनेंट ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, यानी सिग्नल कंपोनेंट उसमें कम हो जाएंगे, नॉइस कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा, सिग्नल टू नॉइस रेशियो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बाई इम्फेसिंग इम्फेसिस, इम्फेसिस की हेल्प से क्या हो सकता है अपना, अप्रोक्सीमेटली 12 dB, ये डाटा है 12 dB का एसएनआर, एसएनआर इक्वल्स टू 12 dB इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं टू नॉइस इन एफएम मॉड्यूलेशन, यानी एफएम जनरेशन मॉड्यूलेशन में क्या हो जाता है कि जो भी रिड्यूस हो नॉइस की वजह से क्या होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो रिड्यूस हो जाता है। बाय यूजिंग इम्फेसिस वी कैन इंप्रूव द एसएनआर बाय 12 dB। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट, नीड, नीड क्यों है प्री इम्पेसिस एंड डी इम्पेसिस की नीड क्यों है, या इसको ऐसे पूछ सकते हैं, इंपोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पेसिस भी बोल के पूछ सकते हैं। अब ये देखते हैं वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट। यस, फर्स्ट क्या है, द नॉइस स्पेक्ट्रल डेंसिटी, नॉइस स्पेक्ट्रल डेंसिटी इंक्रीज, हाँ इसकी इम्पेसिस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, 6 dB, जो भी 6 dB पर ऑक्टेट, या ऑक्टेट या ऑक्टिव इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, नॉइस स्पेक्ट्रल डेंसिटी, डेंसिटी इसको एन नोट से डिनोट करता है, नॉइस स्पेक्ट्रल डेंसिटी को, वो इंक्रीज होता है इन एफएम
लो नॉइस ऑब्जर्व्ड एट लो फ्रीक्वेंसी, यानी लो नॉइस कहाँ पे होती है, लो फ्रीक्वेंसी, एंड हाई नॉइस कहाँ पे होता है, प्रेजेंट होता है हाई फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी दिखाया था कि जहाँ हाई नॉइस क्या हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या हो जाएगा, नॉइस भी हाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे क्या है, और स्पीच सिग्नल, स्पीच सिग्नल भी अपने पास एक टाइप ऑफ नॉइस सिग्नल होता है। उसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है। हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की हेल्प से क्या होता है, जो भी क्लियरिटी ऑफ स्पीच कैसे पता चलता अपने को, ऐसे आप याद रख सकते हैं, स्पीच स्पीच सिग्नल होता है, वो जैसे ट्रांसमिट करते हैं अपन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट नहीं कर सकता, एंड जैसे ट्रेवल करता है, ट्रेवल करने की वजह से क्या होता है, नॉइस सिग्नल ऐड होता है। नॉइस सिग्नल ऐड होने की वजह से क्या होता है, जो भी हेंस प्री इम्पेसिस किस लिए यूज करता है, बूस्टिंग के लिए। मॉडलिंग नेटवर्क ट्रांसमीटर की साइड में क्या होता है, प्री इम्पेसिस, एंड रिसीवर साइड में क्या होता है, डी इम्पेसिस। ये आपको ध्यान रखना है। प्री इम्पेसिस कहाँ यूज करते हैं, ट्रांसमीटर साइड में, एंड डी इम्पेसिस किसके साइड में यूज करते हैं, रिसीवर साइड में। ठीक है, नेक्स्ट यस अब देखते हैं प्री इम्पेसिस। प्री इम्पेसिस क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखेंगे, एंड सर्किट डायग्राम देखते हैं, उसका सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है आपको, एंड कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो भी इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वो देख लेते हैं। यस वन बाय वन पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बूस्टिंग, क्या होता है, आप प्री इम्पेसिस को ऐसे याद रखेंगे, बूस्टिंग बूस्टिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉड्यूलेटिंग, यानी मॉड्यूलेशन के प्रोसेस के पहले, यानी एफएम मॉड्यूलेशन अप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, अपन बूस्टिंग करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एट द ट्रांसमीटर। ये कहाँ पे होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ट्रांसमीटर साइड में, ट्रांसमीटर। ठीक है, ट्रांसमीटर साइड में क्या करते हैं अपन, प्री इम्पेसिस इन एफएम सिस्टम इज नोन एज प्री इम्पेसिस। ये हमने डेफिनेशन देख लिया, यानी प्रोसेस ऑफ बूस्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, बूस्टिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, यानी इंक्रीज कर रहे हैं। अब याद रख सकते हैं, इंक्रीज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बिफोर मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन कंप्लीट होने से पहले अपन यूज करते हैं बूस्टिंग। ठीक है, डेफिनेशन हो गया। देन नेक्स्ट ये हो गया अपना सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में क्या क्या, ये प्री इम्पेसिस का है एंड ये डी इम्पेसिस का है, एक साथ ही मैंने बना रखा है, जिसे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, प्री इम्पेसिस में क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर, यहाँ पे ट्रांजिस्टर में क्या है अपना LRC, यानी RLC सर्किट किसके लिए यूज होती है, प्री इम्पेसिस के लिए। आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट प्री इम्पेसिस आउटपुट। एल का वैल्यू क्या है अपने यहाँ पे 0.75 हेनरी, यहाँ पे क्या है, आर का वैल्यू 10 किलो ओम। आई होप ये आपको किलो होगा। एलसी कंपोनेंट क्या होता है, टाइम कॉन्स्टेंट के लिए अपन यूज करते हैं एलसी कंपोनेंट। एल अपॉन आर किसके लिए होता है, टाइम कॉन्स्टेंट, या आरसी कंपोनेंट किसके लिए यूज होते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट के लिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हो गया अपना सर्किट डायग्राम, यहाँ पे क्या पॉजिटिव एंड यहाँ पे क्या ग्राउंड। ठीक है, ये हो गया प्री इम्पेसिस का। जैसे पहले सेकंड डी इम्पेसिस देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे सर्किट डायग्राम और डी इम्पेसिस। यस सबसे पहले सर्किट डायग्राम क्या है, सर्किट डायग्राम से अपने क्या पता चल रहा है, सिग्नल विथ हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। अपने हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के जैसे अपने देख लिया था स्टार्टिंग में, हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो क्या हो जाएगा, SNR भी रिड्यूस होगा, यानी सिग्नल टू नॉइस रेशियो, यानी सिग्नल में नॉइस के कंपोनेंट ज्यादा होंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू कॉम्पेंसेट दिस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, अपने जो भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या करते हैं, इम्पेसिस और बूस्टेड इन एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड में क्या कर रहे हैं, बूस्टिंग कर रहे हैं एट द ट्रांसमीटर सेक्शन बिफोर कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कम्युनिकेशन सिस्टम के ट्रांसमीटर सेक्शन में क्या होता है, इम्पेसिस की हेल्प से बूस्टिंग करते हैं एम्पलीट्यूड में। ठीक है, यस नेक्स्ट द प्री इम्पेसिस नेटवर्क अलाउ द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। आप कैसे याद रख सकते हैं, प्री इम्पेसिस क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ही अपने को ट्रांसमिट करता है। हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ट्रांसमिट करते हैं, बूस्टिंग का मतलब क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल या इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, देन इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, हाई पास फिल्टर की तरह एक्ट करता है प्री इम्पेसिस सर्किट। देन द अमाउंट ऑफ प्री इम्पेसिस, यूएसए में क्या होता है, यूएसए ब्रॉडकास्टिंग में, एफएम ब्रॉडकास्टिंग में वैल्यू कितना है, 75 माइक्रो सेकेंड, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। देन यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, 50 माइक्रो सेकेंड। ये क्या होता है, आरसी टाइम कांस्टेंट का वैल्यू होता है प्री इम्पेसिस के लिए। ठीक है, फिगर में क्या अपना प्री इम्पेसिस नेटवर्क अपने को फिगर देख लिया हमने। देन इट एक्चुअली हाई पास फिल्टर, अब मैंने यहाँ बता दिया था आपको पहले ही, हाई पास फिल्टर की तरह एक्ट करता है, या डिफरेंशिएटर या हाई पास फिल्टर। ए प्री इम्पेसिस सर्किट प्रोड्यूस कांस्टेंट इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड यानी एम्पलीट्यूड को कांस्टेंटली इंप्रूव करता है विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इंक्रीज करता है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब प्री इम्पेसिस में क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होता है,
एंड एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है, ठीक है। ये हो गया प्री एम्फेसिस का। यस यस, नेक्स्ट पॉइंट है अपना ब्रेक फ्रीक्वेंसी। ब्रेक फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट टर्म है। ब्रेक फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो देख लेते हैं यहाँ पे। डिटरमाइन बाई आरसी, एंड आरसी क्या होता है, मैंने आपको बताया टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, या तो आरसी लिख सकते हैं या आर अपॉन एल। ये क्या होता है टाइम कांस्टेंट, या एल अपॉन आर, सॉरी एल अपॉन आर। ये क्या होता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, वन अपॉन टाइम कांस्टेंट मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ब्रेक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रेक फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन बाय आरसी और एल आर टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट की हेल्प से अपन क्या यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं ऑफ द नेटवर्क। नॉर्मली द ब्रेक फ्रीक्वेंसी ओकर व्हेन फ्रीक्वेंसी वेयर एक्ससी एंड एक्सएल, एक्ससी इज इक्वल टू एक्सएल, एक्ससी और एक्सएल किसके इक्वल होना चाहिए, आर। एक्सएल क्या होता है, एक्ससी क्या होता है, ये क्या होता है इंडक्टिव कैपेसिटिव, सॉरी सी वाला क्या होता है कैपेसिटिव इंपेडेंस, इंपेडेंस या इंडक्टेंस। ये क्या होता है इंडक्टिव, इंडक्टिव इंपेडेंस। इंपेडेंस किसके इक्वल होना चाहिए, रजिस्टर, रजिस्टिव इंडेक्स, रजिस्टिव इंपेडेंस के इक्वल होना चाहिए। जब दोनों का वैल्यू इक्वल होगा तब क्या हो जाएगा, ब्रेक फ्रीक्वेंसी की कंडीशन होगी। द ब्रेक फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी वेयर द प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस जस्ट बिगिन। यानी प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस कब स्टार्ट होगा, जब ब्रेक फ्रीक्वेंसी की कंडीशन होगा अपने पास। ब्रेक फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा टाइम कांस्टेंट का वैल्यू, वन अपॉन टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी। आई होप ये आपको क्लियर होगा प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस का। देन नेक्स्ट क्या अपने पास, अब अपने देखा क्या 75 किसके लिए होता है, 75 यूएसए के लिए अपने स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, यूएसए के लिए 75 एंड यूरोप के लिए कितने 50। यस 50 रेफर फॉर टाइम कांस्टेंट। ये क्या होता है टाइम कांस्टेंट का वैल्यू, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया था आपको। हाई पास फिल्टर के लिए टाइम कांस्टेंट किसके लिए यूज करते हैं, 75 और 50, कोई सा भी आप यूज लिख सकते हैं यहाँ पे। इसकी वजह से क्या होता है 75 एंड 50 की वजह से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 2120 हर्ट्ज एंड 2120 हर्ट्ज अपना फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है हाई पास फिल्टर की। देन द हाई ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल शुड बी नॉट ओवर, यानी जो भी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हाई है, ऑलरेडी हाई फ्रीक्वेंसी है, उनको प्री ओवर एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता। नो एम्फेसाइज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। यस क्या है, बाई द यूज ऑफ एक्टिव प्री एम्फेसिस नेटवर्क, यानी एक्टिव प्री एम्फेसिस नेटवर्क हमने देख लिया था ऑलरेडी। वी कैन रिड्यूस द सिग्नल लॉस, यानी एसएनआर को क्या कर सकते हैं, एसएनआर को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी एसएनआर मतलब सिग्नल टू नॉइस रेशियो इंक्रीज कर देंगे। सिग्नल टू नॉइस रेशियो को इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा, जो भी नॉइस के कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएंगे। नॉइस कंपोनेंट रिड्यूस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा सिग्नल लॉस रिड्यूस हो जाएगा और डिस्टॉर्शन लेस हो जाएगा। देन ऑल्सो द आउटपुट एम्पलीट्यूड इंक्रीज विथ ब्रेक फ्रीक्वेंसी, अबव ब्रेक फ्रीक्वेंसी, यानी जो भी एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड किसके अकॉर्डिंग होगा, फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा विथ अबाउट द ब्रेक फ्रीक्वेंसी। ब्रेक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही अपने देखा हमने प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस स्टार्ट होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं अपना नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी एम्फेसिस। डी एम्फेसिस क्या होता है, उसका सर्किट डायग्राम एंड डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। यस सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, डी एम्फेसिस इनवर्स प्रोसेस ऑफ प्री एम्फेसिस, यानी इनवर्स प्रोसेस कैसे, प्री एम्फेसिस में क्या देखा हमने, प्री एम्फेसिस में बूस्टिंग करते हैं सिग्नल का, बूस्टिंग करते हैं। बूस्टिंग किस में करते हैं, प्री एम्फेसिस में, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा कंपनसेट, कंपनसेट, यानी जो भी बूस्टिंग है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कंपनसेट ऑफ बूस्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी वो जो भी फ्रीक्वेंसी बूस्टिंग किया है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं या उसको रिमूव करते हैं। एट रिसीवर, वो प्री एम्फेसिस कहाँ यूज करते हैं, ट्रांसमीटर, ये कहाँ यूज करता है, रिसीवर, रिसीवर साइड यूज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हमने डेफिनेशन देख लिया प्री एम्फेसिस का, डी एम्फेसिस का। नेक्स्ट अब देख लेते हैं सर्किट डायग्राम, हमने ऑलरेडी देख लिया था, यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। यस सर्किट डायग्राम यहाँ पे हमने देखा था, क्या आता है आर सी, आर दो सी होते हैं अपने पास, क्या अपने पास यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है 75 किलो हर्ट्ज, यहाँ पे क्या है 75 किलो ओम, रजिस्टर कितना है अपने पास 75 किलो ओम, एंड यहाँ पे सी यानी कैपेसिटर का वैल्यू क्या है 1 नैनो फेराड है, 1 नैनो फेराड है। तो इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आरसी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर सकता है। आरसी कांस्टेंट का वैल्यू कितना आएगा 75 नैनो, ये सॉरी माइक्रो सेकंड, ठीक है।
वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ये आरसी। देन यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है, यहाँ पे क्या आउटपुट में क्या मिलेगा अपने को, डी एम्फेसाइज आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे इनपुट में क्या अप्लाई होगा, जो भी फ्रॉम एफएम मॉड्यूलेशन, जो डीमॉड्यूलेटर से अपने को जो फाइंड होगा, डीमॉड्यूलेटर से अपने ये रिसीवर साइड में होता है अपने कनेक्टेड, रिसीवर साइड में कहाँ पे कनेक्ट होता है, डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल के बाद प्री एम्फेसिस जो आउटपुट है उसको अप्लाई करते हैं इनपुट में डी एम्फेसिस के, देन अपना आउटपुट क्या बनता है, डी एम्फेसिस आउटपुट। आई होप ये आपको क्लियर होगा, सिंपल आपको नेटवर्क याद रखना है यहाँ पे डायग्राम। नेक्स्ट जस्ट डी एम्फेसिस हमने देख लिया था, अब सर्किट डायग्राम की हेल्प से अपने यहाँ पे थ्योरी भी देख लेते हैं, वन बाय वन देखते हैं। क्या है, द प्रोसेस ऑफ डी एम्फेसिस इज डन आफ्टर डीमॉड्यूलेशन। वो क्या होता था अपना, प्री एम्फेसिस कब यूज करते हैं, बिफोर मॉड्यूलेशन, यानी मॉड्यूलेशन से पहले यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, डीमॉड्यूलेशन के बाद अपन कहाँ यूज करते हैं, डी एम्फेसिस एट एम रिसीवर, एफएम रिसीवर के साइड में अपन यूज करते हैं। ठीक है, द प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एसएनआर, यानी यूनिफॉर्म एसएनआर अपने को प्रोड्यूस करके देता है डी एम्फेसिस एंड प्री एम्फेसिस की हेल्प से, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है अपना, द बूस्टेड सिग्नल, जो भी सिग्नल है उसको क्या करते हैं, अटेंडेंट करते हैं, यानी जो भी उसको फ्रीक्वेंसी बूस्ट किया है उसको रिड्यूस करते हैं एट द रिसीवर साइड विथ सेम फैक्टर। अपने लाइक कंसिडर किया, अपने प्री एम्फेसिस किया, प्री एम्फेसिस में मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री से मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी को, यानी 3 टाइम्स इंक्रीज किया, तो यहाँ पर डी एम्फेसिस में क्या होगा, 3 टाइम्स से डिवाइड कर देंगे, यानी तो वो क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल सिग्नल था वो फाइंड हो जाएगा हमारा, जो भी सिग्नल बूस्टिंग किया उसको क्या कर देते हैं, उसी फैक्टर से अपने को अटेंडेंस करना होता है। ठीक है, देन व्हेन द सिग्नल इज डी एम्फेसाइज, यानी सिग्नल जो भी डी एम्फेसाइज होगा उसमें क्या होता है, अगर अपने पास नॉइस सेगमेंट यानी नॉइस सिग्नल प्रेजेंट होगा, नॉइस सिग्नल प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा, वो भी डी एम्फेसाइज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस, डी एम्फेसाइज मतलब क्या हो जाएगा, रिड्यूस विथ इट, हेंस नॉइस कैन इम्प्रूव, सॉरी नॉइस कैन हैव कंप्लीटली विथ लो इफेक्टिव सिग्नल। हमें जो भी है डी एम्फेसिस कंडीशन आपको याद रखना है, डी एम्फेसिस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डी एम्फेसिस में अगर नॉइस साइड में अपने पास एफएम मॉड्यूलेशन में जो नॉइस के कंपोनेंट हो गए वो भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, हाँ इट इज एक्ट एज ए लो पास फिल्टर। प्री एम्फेसिस किसकी तरह एक्ट कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी या हाई पास फिल्टर की तरह, मैंने आपको बता दिया हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करता है, एक इसकी तरफ एक्ट करता है डी एम्फेसिस लो पास फिल्टर, यानी ओनली लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ही अपने ट्रांसमिट करता है, आउटपुट में अपने को प्रोवाइड करता है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रिड्यूस कर देता है या रिमूव करता है। एट आरसी टाइम कांस्टेंट कितना, 75 माइक्रोसेकंड, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 75 माइक्रोसेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द ब्रेक फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय आरसी को, टाइम कांस्टेंट अपन देख लिया था, ब्रेक फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट 1 आरसी की इक्वल होता है। ठीक है, द 75, अब अपन क्या देखते हैं, जो भी सर्किट डायग्राम में अपने प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस ऑलरेडी हमने देख लिया, और उसकी हेल्प से अपन रेस्पॉन्स क्या फाइंड होता है अपना, कहाँ पे प्री एम्फेसिस बनता है या कहाँ कर्व कैसे बनता है वो देखते हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ये कर्व की हेल्प से लिखा, पहले कर्व देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एसएनआर, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी या एसएनआर सिग्नल, यस, ये कैसे प्री एम्फेसिस की कंडीशन कब होती है, 2120, ये हमने क्या देखा था, जो भी टाइम कांस्टेंट सिग्नल की जो भी आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है 2120। उससे पहले क्या होता है, प्री एम्फेसिस, उससे पहले क्या होता है, प्री एम्फेसिस, यानी ब्रेक फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे क्या होता है, प्री एम्फेसिस स्टार्ट करता है, यहाँ पे इंक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी, देन रिड्यूस कब होता है, डी एम्फेसिस की कंडीशन कब होती है, 2120 के बाद अपना क्या होता है, डी एम्फेसिस, ये यहाँ पे क्या दिखा मैंने, डी एम्फेसिस। प्री एम्फेसिस की कंडीशन में क्या होता है, बूस्टिंग ऑफ सिग्नल एट ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर साइड में क्या होता है, बूस्टिंग ऑफ सिग्नल होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिसीवर साइड में क्या होता है, कंपनसेट ऑफ बूस्टेड सिग्नल, जो भी बूस्टेड सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिमूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो क्या होता है, डी एम्फेसिस की कंडीशन में। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये फिक्स कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है 2120, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस का कर्व एट 75 माइक्रोसेकंड, 75 माइक्रोसेकंड टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 75 माइक्रोसेकंड। इस कंडीशन में अपने क्या लिखा मैंने यहाँ पे, माइक्रोसेकंड, इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे कर्व ड्रॉ करके बता दिया है। ठीक है, अब इसका यहाँ पे कंडीशन में लास्ट का जो पॉइंट है वो उस कर्व के रिलेटेड है, मैंने यहाँ पे दिख दिया, द कर्व, द 75 कर्व रेफर होता है अपने यहाँ से फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व, अपने को फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व है अपना यहाँ पे एसएनआर है या सिग्नल है अपना, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी 3 dB डाउन
एट द फ्रीक्वेंसी। जो भी टाइम कांस्टेंट है 3 dB के अकॉर्डिंग अपना सोल्विंग स्टार्ट करते हैं। 3 dB से अपना बूस्टिंग स्टार्ट होता है, 3 dB से क्या होता है डीकम्प या कंपनसेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आरसी टाइम कांस्टेंट कितना, टी इज इक्वल टू 75 माइक्रोसेकंड। देयरफॉर रेफर क्या है अपना 2120 हर्ट्ज। ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी, जो भी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है अपना, या ब्रेक फ्रीक्वेंसी अपना कितने हो सकेगा 2120। एंड ब्रेक फ्रीक्वेंसी के बाद ही अपनी क्या स्टार्ट होता है प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस का हमने देख लिया। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस हमने कंप्लीट देख लिया है। प्री एम्फेसिस क्या होता है, प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस दोनों हमने अच्छे से टॉपिक देख लिया है। इसमें किसी को भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड वीडियो के प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। जिन्होंने लास्ट वीडियोज नहीं देखे वो वीडियो जाके देख सकते हैं, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं सारे वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।